हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, अच्छे होंगे, राइट? बढ़िया होंगे। तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ। आप लोगों ने अगर नेहा आशीष तिवारी का वीडियो देखा है तो उन्होंने कुछ फेक अकाउंट्स जो सुमित महल के नाम से बन रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो, राइट? कुछ मैंने देखे थे चैनल्स, इनफैक्ट इनके और इनके होने वाले हस्बैंड के नाम से बहुत सारे चैनल्स ऐसे दिख रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, व्यूज़ के लिए लोग क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं, और कुछ रिएक्शन चैनल्स हैं जो कुछ भी स्टोरी पेश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं हमेशा से कहती हूँ कि नेहा के चैनल पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं, और आई थिंक इनकी एक ननद का भी चैनल है, ठीक है, जो जो चैनल्स दिख रहे हैं आपको कि हाँ ये पर्टिकुलर बिल्कुल वेरीफाइड हैं, ये चैनल्स इनकी ही फैमिली के हैं, उनके चैनल्स पे जो दिखाई जा रही हैं चीज़ें उन पे ही बिलीव करना चाहिए, रैदर दैन जो भी कुछ भी आके अंट शंट बोल रहे हैं रिएक्शन चैनल्स। कोई बोल रहा है हीरो है, कोई बोल रहा है इंटरकास्ट में शादी, कोई कह रहा है लव मैरिज, मतलब तरह तरह के लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अगर हम उधर बात करें कि सचिन मनीषा, हाँ जी, सचिन मनीषा का सडनली मतलब ऐसा मैंने भी कभी नहीं देखा इनके चैनल पे कि इतना ब्रेक लिया हो। अगर सचिन वीडियोस नहीं डालते हैं तो यूजुअली मनीषा डालती है, लेकिन वहाँ पे अप्सरा मॉम है इनके घर में, क्योंकि इतने सारे व्लॉगर्स हैं तो उन्होंने भी वीडियोस डाली, उन्होंने भी काफ़ी हार्ट भी दिए थे कमेंट्स में, जहाँ पे लोग इनका अपडेट मांग रहे थे कि इनका अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, वीडियोस ना आने के पीछे क्या रीज़न है। तो वहाँ पे अप्सरा मॉम ने बताई थी कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, और खाने पीने पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब इसी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, और खुद भी इन्होंने, इनको कोलकाता जाना था इनकी मदर को, उन्होंने जाना अपना कैंसिल कर दिया। आज अपनी पूजा दिखा रही थी, जो अष्टमी की पूजा करी है वो सब दिखा रही थी, तो अच्छा लगा। बाकी कुछ लोगों ने उनसे भी वहाँ पे सवाल किया कि जब आपकी बहुरानी रंजना की तबीयत खराब हुई थी तब तो आप वीडियोस बहुत डाल रही थी, और जब आपके बेटे की तबीयत खराब हुई है तो आप वीडियोस नहीं डाल रहे हो। आपको पता होगा उनकी भी वीडियोस जो जितनी फ्रीक्वेंसी से आती थी उतनी नहीं आ रही, तो उन्होंने भी वहाँ पे रिप्लाई किया है कि उसको मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो सचिन की चीज़ हुई है, जैसे सचिन को उन्होंने बताया जॉन्डिस हुआ है, जहाँ तक इनकी ही वीडियो के आधार पे मैं कह रही हूँ, रंजना का ऐसा कुछ नहीं था। उसको डॉक्टर को दिखा के लाए, उसने जब माता रानी बनी थी वो, तो उसने मतलब जैसे वो चिल्ला रही थी तो इसलिए उसके यहाँ पे हो गया था। यहाँ पे इनका ये कहना है इस वजह से उसकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन यहाँ पे प्रिंस ने इन सब चीज़ों को किस तरीके से दिखाया, प्रिंस ने अपनी जनता के सामने ऐसे दिखाया कि उसके साथ हो रहा है हैरेसमेंट, उसके साथ मेंटल टॉर्चर हो रहा है, वो इतना कुछ देखो। और वहां पे जिस तरीके से डॉक्टर ने जिस तरह समझाया था, उस क्लिप को बार बार मेरे ख्याल से रिपीट करके वो दिखा रहे थे, राइट? तो लोगों का यही कहना है कि इतनी जल्दी डिप्रेशन ठीक नहीं होता है। अभी डांडिया भी आपने देखा था, जिस तरह से वो डांडिया खेल रही थी, तो यहाँ पे मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर्स के साथ पागल तो ये लोग पागल तो बनाते हैं, राइट? नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको रोज देखते हैं, ठीक है, कभी आपका चैनल हैक हो जाता है, तो ये सब कुछ झूठ होते हैं, ठीक है। और मेरे को भी अब समझ आने लगे हैं, क्योंकि मैंने भी वीडियो बना के कहा था मुझे लगता है कि रंजना इज नॉट वेल, उसके साथ मेंटली कुछ प्रॉब्लम, मतलब उसको टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे आंटी जी की सही नहीं लगी थी मैंने अपनी वीडियो में खुल के बोला था, राइट? क्योंकि वो सोशल मीडिया पे उनका बिहेव दिख रहा था, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे आके बोला कि नहीं ऐसा नहीं है आंटी जी, मतलब वैसा बोलती ज़रूर है लेकिन वो पूरे अंदर से बहुत अच्छे से हर चीज़ मेंटेन करती हैं, घर भी उनकी वजह से ही है, चल रहा है। और इनके आप पहले के वीडियोस देखिए, प्रिंस ने किस तरीके से आंटी जी के साथ मिलके मनीषा को टारगेट किया, बहुत सारी चीज़ें लोग समझा रहे थे। तब मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो औरत काम करती है ना उसको बुरा लगता है, ठीक है। उसको बुरा लग रहा था कि ये लोग लेट क्यों उठता है प्रिंस के लिए। तो मैंने यहाँ पे कहा था कि रंजना को बीच में ना लेके, आपकी अगर जो भी प्रॉब्लम्स है आप प्रिंस, अगर आपका बेटे में कमी है, आपका बेटा निकम्मा है, आपका बेटा कुछ काम नहीं कर सकता, आपका बेटा लेट उठता है, तो उससे प्रॉब्लम है उसको बोलिए डायरेक्टली। लेकिन इसमें हाँ, रंजना तो अपना हर चीज़ निभा रही है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए चैनल भी चलाना है ना, चैनल पे व्यूअर्स को भी अट्रैक्ट करना है, तो कैसे आएंगे व्यूज? तो चलो भाई अब यही दिखाया जाए, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है हमारी पत्नी को। हाँ, अरे भाई असली मेंटल टॉर्चर तो तुम ही कर रहे हो अपनी वाइफ को। इतना काम अपनी बीवी को, काम मतलब काम करने वाली मशीन ही समझ रखा है, अरे उसकी हेल्प करा दो, ये सब कुछ तो कर नहीं सकते। चलिए कमिंग टू पॉइंट, आज जो मैं जिन पे मैं उधर चली गई, लेकिन मेरे को जो बात करनी थी कि हम वेट कर रहे हैं कि सचिन आए। इसी बीच मैंने इंस्टाग्राम पे भी, जैसे पहले वीडियो में बताया था, स्टोरी लगाई थी मनीषा ने फैमिली से रिलेटेड, तो लगा कि नहीं यार कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं जो ये लोग खुल के नहीं बता रहे हैं, और जो लोग
बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स लिख रहे हैं इनके कमेंट सेक्शन में, इनके रिलेशनशिप को खराब करने के, मतलब कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी। अरे थोड़ा सोच समझ के लिखो, ठीक है। हस्बैंड वाइफ है ये, और अ, जो भी चीज़ें हुई हो हमें नहीं पता, वो रोए हैं, एक इमोशन हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को बहुत तरीके से डाला जा रहा है कि अच्छा उधर नेहा की सगाई हो गई इसलिए रो रहा है, पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने कमेंट्स पढ़े थे, अब इन कमेंट्स में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मैंने एक कमेंट देखा जहाँ पे जैसे कुछ लोग कह रहे थे ना कि ये इनको इनवाइट नहीं किया गया, ठीक है, इसलिए ये दुखी हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि ये वहाँ पे गए हैं, ठीक है, ये वहां पहुंचे भी थे, जैसे आपको पता है इन्होंने मन्नत भी मांगी थी उसकी, वो नेहा की शादी के लिए, वो भी पूरी करके आए, दीपदान किया इन्होंने। और इनकी ही वीडियो में हमने भोपाल में जैसे कह रहे थे कि हम आ चुके हैं, किसी होटल में दिखे थे, तो इन्होंने नेहा के घर गए नहीं गए, वहां पे क्या हुआ, सगाई में पार्टिसिपेट किया नहीं किया, उससे रिगार्डिंग कोई व्लॉग नहीं दिखाया। और जहां तक बात की जाए, हमने नेहा के चैनल पे भी देखा है कि कोई भी यूट्यूबर नहीं दिखा है, नेहा ने अपनी वीडियोस में सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही दिखाया है, ठीक है। तो जो भी चीजें रही हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप अगर गाड़ी लेके इतने सारे लोगों के साथ जा रहे हो तो यहाँ पे सब्सक्राइबर्स भी रहते हैं। ऐसे ही एक सब्सक्राइबर ने इनको देखा है, और कहाँ देखा है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि नेहा के घर के बाहर ये पहुंचे थे। अगर मैं आपको कुछ एक कमेंट पढ़ के दिखाती हूँ जहाँ पे लिखा भी हुआ है, पूनम करके एक है कि मैं बताती हूँ, ये लोग, इन्होंने एक जगह का नाम लिख लिया है कि में थे, फिर ये लोग नेहा के घर की तरफ भी गए थे, बट किसी को नहीं बताया वीडियो में, लास्ट के व्लॉग देखी हूँ, और इनको मैं देखती थी कि आए हैं, बट पता नहीं क्यों कैप्चर नहीं किया, व्लॉग नहीं बनाए, बट ये लोग नेहा से मिले हैं 100% गारंटी के साथ लिख कर दे रही हूँ। पूरी रोड लकिता नगर की संस्कार उपवन, इन्होंने बताया, सर्च करना, इनका परसों के व्लॉग देखना। तो ये साफ साफ कह रही हैं कि मैंने इनको देखा है, ये आए हैं, अब पता नहीं इन्होंने वहां पे व्लॉग क्यों नहीं बनाया, राइट। और क्या रीजन हो सकता है, इन्होंने 100% गारंटी के साथ लिख कर दे रही हूँ कि ये वहां पे आए हैं, लेकिन इन्होंने नेहा के घर की तरफ भी गए हैं, लेकिन वीडियो कोई शूट नहीं किया है। तो अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ठीक है, ये तो हमें जब तक सचिन का वीडियो नहीं आता है हमें नहीं पता चलेगा। उधर अप्सरा मॉम जो सचिन की मदर है वो कह रही थी कि उनकी वीडियो हो सकता है आज आएगी। आप लोग जो भी जिस तरह की भी उनसे बातें जानना चाहते हैं, मैं वो ही आके आपको बताएंगे। डेफिनेटली लोग जानना चाहते हैं क्योंकि लोग भी कनेक्टेड होते हैं। देखिए ऑडियंस, इतने टाइम से आपने कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई नहीं किया तो लोग परेशान हैं, ठीक है। और मैंने भी कहा था कि इंसान को टाइम देना चाहिए, परेशान अगर हैं वो वाकई, लेकिन लोग जिस तरीके के कमेंट्स लिख के चले जा रहे हैं, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। एक भाई बहन के रिलेशन को गंदा किया जा रहा है, एक भाई बहन को ये पता नहीं बहुत कुछ बोला जा रहा है। अब उनकी, मैंने जैसे नेहा के वीडियो जहाँ तक देखे हैं, मेरे को यही लगा था कि फैमिली फंक्शन था, ठीक है, तो फैमिली वालों ने मना कर दिया। कुछ लोग इस बीच कह रहे हैं कि नेहा के भाई भाभी ने मतलब इनको अनफॉलो कर दिया है सचिन को, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मेरे कमेंट सेक्शन में आज लिख के दिया। तो इसमें कितनी सच्चाई है, यू नेवर नो, ठीक है। हमें वेट करना चाहिए, ठीक है, इनके चैनल का, इनके वीडियो का, कि एक्चुअली में क्या हुआ था, ये खुल के बताएंगे। लेकिन हाँ, टाइम तो थोड़ा ज़रूर देना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं तबीयत नहीं खराब है, ये ऐसे ही इस टाइम थोड़ा परेशान होंगे, तो वहाँ पे इनकी मदर झूठ बोल रही है। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि नहीं, उनकी तबीयत वाकई खराब है, ठीक है, तबीयत खराब है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि मनीषा भी पहले अगर ऐसा होता तो मनीषा वीडियोस बनाती है। आज मनीषा इंस्टाग्राम स्टोरीज जिस तरीके की लगा रही है, इनकी फैमिली इशूज से में कुछ हो जाए इशू, तो ये सब चीज़ें तो सही में सामने वाले को तो यही लगेगा। अब फिर ये लोग बाद में आके अगर वीडियो बना के कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, जो लोग भी तरह तरह की बात कह रहे हैं, तो इसमें फिर आप लोग ही गलत प्रूव हो जाओगे। क्योंकि जिन लोगों ने आपको मतलब कहते हैं ना, ये जो मैंने कमेंट पढ़ा ये कह रही इन्होंने देखा है, तो फिर वो लोग झूठ, या फिर मतलब वो तो फिर उन्होंने साफ साफ देखा है, वो कैसे झूठे हो जाएंगे, राइट। अब जो भी आंसर है इनको सोच समझ के देना पड़ेगा। जहां तक बात रही, फेक चैनल्स भी बनाए गए हैं तो वो ना बनाएं, ठीक है। सिर्फ कुछ व्यूज के लिए लोग फोटो लगा के उनका कंटेंट चुरा रहे हैं। और ये जब से सगाई की न्यूज मिली है और पहले वीडियोस भी वायरल हुए, मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा था कि ये वीडियोस वायरल किसने करे, मतलब एंगेजमेंट वाले। कुछ लोग कह रहे थे पंडित जी के हाथ में फोन था, पंडित जी फोटोज ले रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि उनकी सिस्टर
भी वीडियोस बना रही थी, तो मैंने देखा है उनकी सिस्टर का तो चैनल भी है और वो डाल भी रही हैं। लेकिन आप देखिए जब नेहा तिवारी जब डाल दे रही हैं अपने चैनल पे, उनके काफ़ी बाद वो डाल रही हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। वो तो प्रॉपर उनका व्लॉगिंग चैनल, और अभी नहीं बना है उनका, बहुत पहले से व्लॉगिंग चैनल है, राइट। तो इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है, ये जो भी इन्होंने सब्सक्राइबर है ये इनकी, इन्होंने लिखा है कि हमने देखा है, नेहा के घर के बाहर दिखे हैं, 100% सच बोल रही हूँ। अब पता नहीं इन्होंने वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, इसके पीछे क्या है, इस चीज़ का हम लोग, और जो लोग कह रहे हैं कि उनको मतलब इंसल्ट करके भगा दिया वहाँ से, ये सब चीज़ें, इनमें क्या सच्चाई है। और जब तक सचिन नहीं आ जाते, सचिन कुछ बोल नहीं देते, थोड़ा सा तो वेट कर लो यार, वेट कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।